वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम क्लास 10 विषय हमारा साइंस, जिसमें हमारी एक वीडियो जो है बन चुकी है। आज हम दूसरी वीडियो बना रहे हैं उसी चैप्टर की। इसमें हमारे चैप्टर का जो नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। इसमें कल हमने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बता दिया था। इसमें अम्ल की परिभाषा, क्षार की परिभाषा और लवण की परिभाषा। आज हम दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसी चैप्टर में। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को आप लोग लगातार देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं अगली हेडिंग आप लोग कौन सी बनाएंगे। कल ही मैंने बता दी थी आपको अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया। बहुत अच्छी तरीके से आप इसका नोट्स बना लें। इसमें दिया है कि धात्विक ऑक्साइडों की क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं, यानी धात्विक जो ऑक्साइड होते हैं उनको क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। जब धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल के साथ होती है तो क्या बनता है, अभी आपको पता चलेगा इसका क्या बनकर तैयार होगा। इसमें दिया है दोस्तों, तो लवण तथा जल बनते हैं। तो हमारा यहाँ पे टॉपिक जो बनेगा वो धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल और गिब्स लवण प्लस जल, ये जो है ये बनकर तैयार होगा। अभी हम बता रहे हैं धातु ऑक्साइड मिलेगा आपको और यहाँ पे एक अम्ल बनेगा, उसके बाद एक लवण बनेगा और जल बनेगा। तो यहाँ पे दिया है CuO कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ पे दिया है और फिर दिया है HCl, ये है हाइड्रोक्लोरिक, ये दिया है हमारा अम्ल है। तो गिब्स अब यहाँ पे एक लवण बनकर तैयार होगा, यानी कि Cl2, यानी कि Cu यहाँ से लिया गया है और Cl2 यानी Cl और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो L यहाँ पे 2 लगेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा बचेगा H2O, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी की हमने आपको रिएक्शन करा दी। अगला टॉपिक बनाएंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से, आगामी 2026। आगे देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया होती कौन सी है। जब अम्ल तथा क्षार की क्रिया होती है, एक माना कि कोई अम्ल है और कोई दूसरा क्षार है, तो उसकी जब हम क्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल बनते हैं। एक लवण बनेगा और दूसरा जल बनेगा। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो हिंदी में जो सूत्र बनाया हुआ है दोस्तों, दिया है अम्ल प्लस क्षार, एक तो अम्ल होगा और दूसरा क्षार होगा, और गिब्स लवण प्लस जल, दो चीज़ें हमारी यहाँ पर बनकर जो हैं तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पे दिया है NaCl यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा एक अम्ल है, और प्लस क्षार HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी अम्ल है, ये हमारा क्षार है। तो आगे बनकर NaCl यानी Na और Cl, Na यहाँ से आया और Cl यहाँ से आया, तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और प्लस यानी कि H और H यानी H2 और लास्ट में बचा है O, तो हमारा बन के तैयार हो जाएगा H2O। एक ही उदाहरण वैसे बेसिकली बढ़िया है, मगर इसमें 2-3 उदाहरण आप लोगों को बताए हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बिल्कुल ही सेम टू सेम NaOH और प्लस H2SO4, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। और गिब्स Na2SO4 और प्लस H2O, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, ये हमारा बनकर तैयार हो गया। अगला दिया है Ca*OH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना, जो दिया है प्लस HCl बनकर तैयार होगा CaCl2 और प्लस H2O, यानी 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो हमारा बनकर ये पूरा तैयार हो जाएगा। रिएक्शन जो है हमारी संतुलित हो चुकी है। अगला टॉपिक हम बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दिया है pH मान। pH मान जो होता है बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जिसके जो हैं यूपी बोर्ड में बनकर आते हैं। दिया हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋण लॉगरिथम को pH कहते हैं, ये परिभाषा है, आप लोग परिभाषा याद कर सकते हैं। दिया है pH इक्वल -log10 H धन है। दिया है जल का आयनिक गुणनफल होता क्या है, ये हमारा सूत्र बना हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग समझेंगे। दिया है H धनान गुणते OH आयन, तो बराबर हमारा होगा KW यानी किलोवाट। और यहाँ पे दूसरा दिया है H धनान गुणा OH आयन बराबर 1 गुणा 10⁻⁻14, जहाँ KW जो है वो जल का आयनिक गुणनफल माना गया है। अगली हेडिंग हम लोग बनाएंगे, इसमें दी है pH मान के आधार पर ऋण लॉगरिथम की प्रकृति। तो इसमें हेडिंग बनाएंगे pH मान के आधार पर विलयन की सांद्रता।
तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर पीएच मान 7 से ज़्यादा है या पीएच मान 7 से कम है या पीएच मान 7 के बराबर है तो हम इसको कहेंगे क्या। तो इसमें दिया है कि पीएच मान अगर 7 से कम होता है तो हमारा अम्लीय होता है। ये हमारा जो चिन्ह है दोस्तों, ये हमारा छोटा का चिन्ह है और ये हमारा जो है बड़ा का चिन्ह है। अब कहने का जो हमारी तरफ का मुंह करे हुए है वो हमारा बड़ा है और दूसरे की तरफ को जो मुंह करा हुआ है वो हमारा छोटा है, और ये तो बराबर का ही चिन्ह है। तो इसमें 7 का यानी पीएच मान अगर 7 से कम है तो कैसा होगा, अम्लीय होगा, और पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो कैसा होगा, क्षारीय होगा। और पीएच मान 7 बराबर है तो पीएच मान 7 के बराबर है तो वहाँ पर क्या होगा, उदासीन होगा। ये तीनों टॉपिक जो हैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लेंगे आप लोग। अगला टॉपिक दिया है दोस्तों, यहाँ पे हमारा है कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, कहीं कहीं दूसरी परीक्षाएं जो होती हैं उनमें भी पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जो दिया है वो हमारा जो है उदाहरण दिया है, ये हमारा एक न्यूमेरिकल टाइप है। आप लोग इसको जब कॉपी पेन से करेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा, वैसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं केवल समझा दे रहा हूँ आपको, मगर कॉपी से और पेन से आप लोग करके इसको देख लेंगे। दिया है कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर है। अब विलयन का पीएच मान क्या होगा तथा विलयन की प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ पे जो है H धनायन बराबर 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर, यानी ये H धनायन की वैल्यू दी है, ये वाली जो है। अब नीचे सूत्र दिया है कि pH बराबर -log10 H धनायन, जो अभी हमने आपको सूत्र बताया था कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋण लॉगरिथम के pH मान कहते हैं। तो माइनस का माइनस यहाँ पे लगा रहेगा, log10 और H धनायन का मान कितना है, H धनायन का आपको दिया है 10⁻⁸ तो हम जो हैं 10⁻⁸ यहाँ पे लगा सकते हैं। चूँकि जो है log10 m⁻n बराबर n log m, ये हमारा सूत्र होता है। अगर ये वैल्यू दी है तो इसकी वैल्यू पे n log m लगा सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस log, तो यहाँ पे 8 रख देंगे यहाँ पर। उसके बाद log10 10⁻10, यानी 10 की पावर कितनी रख देंगे, 10 रख देंगे। चूँकि log m और n बराबर 1 होता है तो इसकी पावर 1 होती है, तो यहाँ पे 10 की पावर 10 दिया है तो इसकी जगह पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो 8 के 8 हो जाएंगे और 10 की जगह पे क्या हो जाएगा, गुणते 1 हो जाएगा। अगर 8 की गुणा 1 से करेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएंगे। तो पीएच मान जो है हमारा पीएच बराबर 8 निकल कर आएगा। विलयन पीएच मान 8 है जो कि 7 से अधिक है। 8 जो होता है वो 7 से अधिक होता है, अर्थात विलयन की प्रकृति जो होगी वो कैसी होगी, क्षारीय प्रकृति होगी। दोस्तों आज हमने ये टॉपिक जो है उदाहरण भी आप लोगों को समझा दिया है, और इसके बाद अगली नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो अगली वीडियो में आप लोग इस चैप्टर का मटेरियल जो भी बचेगा वो आप लोग अगली वीडियो में सेपरेट वीडियो जो बनाएंगे उसमें आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, आप लोग मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएंगे आप लोगों को। वीडियो को लगातार देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।